नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो सुनी सीज में। हमारी और आपकी चर्चा का आज का विषय है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कल का एक बयान। विवादित तो नहीं कहेंगे कि बयान विवादित था, परंतु वो बयान कहीं ना कहीं मदान्धता से परिपूर्ण था। मसला यूँ था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केशव प्रसाद मौर्य से किसी पत्रकार ने प्रदेश में पत्रकारों के साथ हो रहे उत्पीड़न, उनकी हत्याएं और उनके ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दर्ज कराए जा रहे फर्जी मुकदमों को लेकर के एक सवाल किया, जिसके प्रत्युत्तर में केशव प्रसाद मौर्य ने उस पत्रकार से कहा कि तुम पत्रकारिता छोड़ दो और नेतागिरी चालू कर दो। मित्रों, ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है, इसलिए नहीं कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ये कहीं ना कहीं मानसिकता को जाहिर करता है कि इन राजनेताओं की मानसिकता क्या हो रही है, और उसका प्रमुख कारण कहीं ना कहीं पत्रकारिता है। हाल में पिछले 6 महीने से ये ज़्यादा चर्चा का विषय है। हालांकि ये सवाल तो लगातार मोदी सरकार 2 से, बल्कि मोदी सरकार 1 के आधे से ही चालू हो गया था, जिसको लोगों ने सोशल मीडिया पे गोदी मीडिया कह के संबोधित करना चालू किया था। तो 2-4 चैनल ऐसे जे थे जिनको एंटी मोदी मीडिया कहा जाने लगा था। प्रश्न ये उठा कि मीडिया की सेलेब्रिटी से, मीडिया की विकृत होने से जो मीडिया के स्तर में गिरावट आई है, उसका प्रतिफल आज ये है कि कल तक जो शासन प्रशासन मीडिया का सम्मान करता था, मीडिया के प्रति उसके मन में एक भाव था, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता था, इन बिकाऊ चैनलों ने, इन बिकाऊ अखबारों ने मीडिया का वो सम्मान खत्म कर दिया। मुद्दे विशेष के पीछे महीनों तक डिबेट, और डिबेट का आलम क्या है आप भी देखते हैं। डिबेट इस तरह की जाती है कि ये मालूम ही नहीं पड़ता है कि ये एंकर है या इसमें प्रेजुडियस पार्टी। और उसके दुष्परिणाम अब क्या निकलने लगे? दुष्परिणाम ये निकलने लगे कि राजनेताओं की नज़र में मीडिया एक विकृत वस्तु है। मीडिया पर्सन को आप जो चाहिए सो कह दीजिए, उसका सम्मान करना हो करिए, न करना हो न करिए, और अगर कोई ज़्यादा बात बिगड़े तो उसके मुंह पे पैसे फेंक दीजिए। कभी शासन की योजनाओं के विज्ञापन के नाम पर, कभी उसको व्यक्तिगत रूप से उपलाइज करके। कल का जो केशव प्रसाद मौर्य का जो स्टेटमेंट है वो कमोबेश इसी मानसिकता से ग्रसित है। अच्छा किया उप मुख्यमंत्री जी, आपने कम से कम उन पत्रकारों को आईना तो दिखाया जो अपने को निष्पक्ष होने का दावा करते थे। याद करिए, आपसे कहीं ज़्यादा बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता हिंदुस्तान में हुआ है, जिसका नाम था स्वर्गीय इंदिरा गांधी, और वो इंदिरा भी ब्लिट्स अखबार के आगे नतमस्तक होती थी। करंजिया जिसके संपादक थे, उस इंदिरा ने भी आज तक की हैसियत नहीं की करंजिया जैसे संपादक को कह दे जाइए पत्रकारिता छोड़ करके नेतागिरी चालू कर दीजिए। मौर्य साहब, आपका ये स्टेटमेंट सिद्ध करता है कि बिकाऊ मीडिया की वजह से आज राजनेताओं में, और इतने जिम्मेदार पद के लोग का अगर ये स्टेटमेंट आए, कहीं ना कहीं मीडिया का सम्मान खत्म हो रहा है। ये खतरे की घंटी है उन मीडिया कर्मियों के लिए भी जो अपने को पत्रकार कहते हैं और कहीं ना कहीं चापलूसी हाँ हुजूरी में लगे रहते हैं। और इसके जिम्मेदार, जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मार्केट में आया है, इनको 24 घंटे कुछ ना कुछ दिखाना है। हालांकि ये प्रिंट मीडिया से ज़्यादा जिम्मेदार मीडिया है, लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि ये मीडिया आज सबसे ज़्यादा बिकाऊ है, क्योंकि इस मीडिया में एनालिसिस नहीं है, इस मीडिया में रिव्यू नहीं है, इस मीडिया में फॉलोअप नहीं है, सिवाय तब तक जब तक ये मीडिया किसी विषय विशेष के पीछे ना पड़ जाए। और मीडिया भी विशेष विषय के पीछे कब पड़ता है? वो इस तरह पड़ता है कि जैसे ही वो पक्ष हो। आप मीडिया हैं, आप पक्ष नहीं, आपको ट्रायल राइट नहीं है। कई मौक़ों पर, कई मुद्दों पर ये प्रश्न उठे कि मीडिया ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा मीडिया ट्रायल ना करे, उसके बाद भी मीडिया ट्रायल करती है। सुशांत सिंह का ही मैटर ले लें। इस मैटर को जिस तरीके से अब
मैं नहीं कह सकता कि वो गोदी मीडिया है या मोदी मीडिया है या एंटी मोदी मीडिया है, लेकिन जिस तरीके से कुछ चैनल सुशांत सिंह मर्डर मिस्ट्री को ले करके केवल और केवल पिछले 1.5-2 महीने से सुशांत सिंह पर डिस्कशन कर रहे हैं, एक प्रश्न उठता है कि क्या हिंदुस्तान में सुशांत सिंह हत्या के अलावा आज कोई मुद्दा नहीं है? क्या बेरोजगारी बात करने का मुद्दा नहीं है? क्या जात और धर्म आधारित जो विभेद और एक जो माहौल बन रहा है समाज में, देश में, क्या ये विचार का मुद्दा नहीं है? तो आखिर क्यों नहीं इन मुद्दों पर वार्ता हो रही है? क्यों कर मीडिया इन मुद्दों से अपना किनारा काट रहा है? क्या ये मीडिया का दायित्व है? और अगर मीडिया निष्पक्ष होता, मीडिया ईमानदार होता, मीडिया सच को सच लिखने की ताकत रखने वाला होता, तो संभवतः कल केशव प्रसाद मौर्य जी का ये स्टेटमेंट ना होता। ये एक चेतावनी है हमारे आपके लिए, ये चेतावनी है सभ्य समाज के लिए, ये चेतावनी है हिंदुस्तान के आम आदमी के लिए कि जब पार्टियां, जब सत्ता, जब राजनेता मीडिया को इस तरह कह सकते हैं, तो एक आम आदमी की बकत और औकात क्या है उनकी नज़रों में। मैं बार बार ये कह रहा हूं आपसे, आप गौर करिए कि आपको लोकतंत्र के नाम पे क्या दिया जा रहा है। 5 साल में एक बार वोट देने का अधिकार, फिर आपकी हैसियत नहीं है कि आप अपने चुने हुए प्रतिनिधि से पूछ लें माननीय ये क्या है। अब मानना हो जाएगी, सदन में बुला लिया जाएंगे। सदन ने किसी भी सदस्य को इसलिए नहीं बुलाया कि जो मैनिफेस्टो पे आपने कमिट किया कि आपने पूरा किया, क्या आप जनमानस की भावनाओं और अपेक्षाओं पे खरे उतरे? नहीं। लेकिन अगर पब्लिक ने कमेंट कर दिया, तो वो अवमानना हो जाएगी। क्या विशेषाधिकार है? और अगर ये विशेषाधिकार है तो नागरिकों को समानता का अधिकार कहां है? अरे ये दोहरे चरित्र का संविधान कब तक लादा जाएगा हिंदुस्तान की जनता पर? अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया मित्रों, जाति आरक्षण से आधारित था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, और बड़ा अच्छा कहना है, बड़ा एनालिटिकल जजमेंट है वो, कि यदि आरक्षण का लाभ वास्तव में वांछित वर्ग को मिल रहा होता तो वांछित वर्ग की आज ये स्थिति ना होती, जो आर्थिक सामाजिक स्थिति पिछड़ों की है, SC ST की है, वो ये ना होती। 74 वर्षों से अनवरत इन वर्गों को आरक्षण दिया जा रहा है, उसके बाद भी 80% SC ST और बैकवर्ड और अदर बैकवर्ड ऐसे हैं जिनको इन आरक्षण का कोई लाभ नहीं है। तो ये आरक्षण का लाभ जा कहाँ रहा है? क्यों? क्योंकि इन वर्गों के जो प्रतिभागी बच्चे हैं वो उस स्तर की शिक्षा ही नहीं पा पाते हैं कि उन प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सके। अच्छा, इनके प्रकरण किसी तरह माँ बाप ने उनको शिक्षित कर दिया तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सक्षम नहीं है, क्योंकि इतनी महंगी परीक्षाएं हैं। अरबों खरबों रुपए हर साल का ये नौकरी घोटाला होता है जो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार करती है। जब किसी बच्चे से नौकरी का फार्म भराया जाता है तो उससे 500-700 रुपये का ड्राफ्ट लिया जाता है। बच्चा एग्ज़ाम में अपीयर होता है, हज़ारों रुपए की किताब लाता है, कोचिंग करता है, और जब वो एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाता है तो हाई कोर्ट से स्टे हो जाता है।